अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन से मतलब है, तो आप जानते हैं प्रोपोर्शन दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो दोनों की पहचान क्या होती है? इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? बोथ क्वांटिटीज़ इंक्रीज, और दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो और बोथ क्वांटिटीज़ डिक्रीज। तो जब भी किसी सिचुएशन में दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रही हों या दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज हो रही हों, तो फिर हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसका उलट जो होता है वो क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट होता है उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। यह दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ 15 वर्कर्स प्रिपेयर 10 चेयर्स इन अ डे। एक दिन में 50 वर्कर्स 10 चेयर्स प्रिपेयर करते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 30 चेयर्स इन ए डे। तो एक दिन में 30 चेयर प्रिपेयर करने के लिए कितने वर्कर्स हमें चाहिए। ठीक है, इसको इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल वर्कर्स है, दूसरा क्या है? चेयर्स है। तो वर्कर्स और चेयर्स का रिलेशन है। अब हम लिख लेते हैं वर्कर्स, जहाँ पर लिखें चेयर्स। जो भी आपको वेरिएबल दिया होगा हम लिख लेना। तो 15 वर्कर्स हैं, वो कितनी चेयर्स प्रिपेयर करते हैं? 10 चेयर्स एक दिन। 15 वर्कर्स एक दिन में 10 चेयर्स तैयार करते हैं। वे कहता है हाउ मैनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका हमने क्या लिख लेना है? एक्स लिख लेना है। तो कितने वर्कर्स एक दिन में 30 चेयर्स बनाएंगे। कितने वर्कर्स एक दिन में 30 चेयर बनाएंगे। तो देखें 15 वर्कर जो हैं वो एक दिन में 10 चेयर बनाते हैं। अगर आपने एक दिन में 30 चेयर्स बनानी है तो फिर आपको वर्कर्स कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? 10 चेयर बनाने के लिए आपको 15 वर्कर चाहिए। तो 30 चेयर बनाने के लिए ज़्यादा चेयर बनानी है तो आपको ज़्यादा वर्कर चाहिए। ज़्यादा चेयर बनाने के लिए आपको ज़्यादा वर्कर चाहिए। इसका मतलब जब चेयर्स इंक्रीज़ करेंगे तो वर्कर भी आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इधर भी इंक्रीज़ हो रही है, इधर भी इंक्रीज़ हो रही है। जब दोनों साइड में इंक्रीज़ हो तो कौन सा प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो आपने क्या करना है? एरो लगाना अपवर्ड डायरेक्शन में। पहला एरो जहाँ पर एस लिखा हुआ है वहाँ से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देना है, और दूसरा एरो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आपने लगा देना। दोनों एरो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देने हैं। जहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा फिर दोनों एरो आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाने हैं। अब इस यहाँ से हमने इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जहाँ से एरो शुरू होता है ना वहाँ से हमने शुरू करना है। इधर से एरो शुरू हो रहा है, एक्स ऊपर आएगा, 15 नीचे आएगा, 30 ऊपर आएगा तो 10 नीचे आएगा। तो इसको लिखेंगे S/15 = 30/10। जहाँ से एरो शुरू हो रहा है उसको हमने ऊपर लिखना है, जो यहाँ पर एरो ख़त्म हो रहा है उसको हमने नीचे लिखना है। या 15 इधर आ जाएगा, ऐसे ही 30/10 मल्टीप्लाइड बाई 50। 0 0 से कट गया, 53 = 45। तो 45 वर्कर जो है एस के लिए 45। तो एक दिन में 30 चेयर बनाने के लिए आपको कितने वर्कर चाहिए? 45 वर्कर्स आपको चाहिए होंगे एक दिन में 30 चेयर्स बनाने के लिए। 45। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, 15 men कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days। तो 15 बंदे कोई जॉब है उसको 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 5 days। पहले 15 आदमी थे, वो किसी जॉब को 8 दिनों में फिनिश करते हैं। तो हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू
टू डू द सेम जॉब इन 5 डेज। अब उसी जॉब को 8 दिनों के बजाय 5 दिनों में करना है, यानी थोड़े दिनों में उसको मुकम्मल करना है। फिर कितने बंदे आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैन एंड डेज। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, मैन और डेज। तो कितने 15 मैन है, वो 8 दिनों में किसी जॉब को कंप्लीट करते हैं। कोई काम है उसको कंप्लीट करते हैं। अब कितने बंदे चाहिए उसी जॉब को 5 दिनों में मुकम्मल करने के लिए। तो किसी काम को आपने 8 दिनों में मुकम्मल करना है तो 15 बंदे चाहिए। उसी काम को अगर 5 दिनों में मुकम्मल करना है, मैं जल्दी काम मुकम्मल करना है, ये 8 थे ना, बल्कि तो 8 थे, हमने क्या किया, उसको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया 5। तो उसी काम को आपने 5 दिन में मुकम्मल करना है। फिर आपको कम बंदे चाहिए या ज़्यादा बंदे चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जब आपने कोई काम जल्दी मुकम्मल करना होता है फिर आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो इधर जब कम करेंगे 8 से 5 कम हो गया ना, जब इधर कम करेंगे इधर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तरफ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो रही है। तो जब एक तरफ डिक्रीज़ हो दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो, फिर कौन सा प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एक्स वाली साइड होती है उसका एरो आपने ऊपर लगाना है, जो दूसरी साइड है उसका एरो आपने नीचे लगाना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एक्स वाला साइड है वहाँ पर एरो आपने ऊपर लगाना है, जो दूसरी साइड है वहाँ पर एरो आपने नीचे की तरफ लगाना है। अब इसको कैसे लिखना है, एस के नीचे 15 आ जाएगा, एस ओवर 15। इधर हमने देखा एरो ऊपर से शुरू हो रहा है ना, एरो ऊपर से शुरू हो रहा है तो 8 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपने एरो शुरू करना है, ऊपर आना, दूसरा नीचे आना है। 15 उधर आ जाएगा, एस इक्वल टू 8 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। तो 5 दिन में काम ख़त्म करने के लिए 24 बंदे मैन चाहिए आपको। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ़ 50 वर्कर्स पेंट 5 हाउसेस इन ए डे। तो 15 वर्कर्स हैं, एक दिन में वो 5 हाउसेस को पेंट कर लेते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट 3 हाउसेस इन ए डे। तो एक दिन में 3 हाउसेस को पेंट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए। तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्कर लिखेंगे और हाउसेस लिखेंगे, वर्कर्स एंड हाउसेस। तो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वर्कर्स, दूसरा वेरिएबल है हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। तो जो 15 वर्कर्स हैं वो एक दिन में 5 हाउसेस पेंट कर लेते हैं। तो 3 हाउसेस, एक दिन में 3 हाउसेस पेंट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, ठीक है। तो 5 हाउसेस पेंट करने के लिए 15 वर्कर चाहिए। तो 3 यानी 5 था 3 यानी हाउसेस, यानी यहाँ पर 5 से 3 ये डिक्रीज हो गया ना। तो कम हाउसेस पेंट करने के लिए थोड़े हाउसेस पेंट, यानी 3 हाउसेस पेंट करने के लिए कितने वर्कर चाहिए, थोड़े चाहिए। जब 5 हाउसेस थे तो उसमें एक दिन में पेंट करना था तो 15 बंदे वर्कर चाहिए थे। अब हाउसेस कम हो गया ना, 3 रह गए, तो इसके लिए आपको क्या बंदे कम चाहिए। जब इधर आप डिक्रीज करेंगे या नंबर ऑफ हाउसेस को आप डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो भी डिक्रीज होगी। इधर भी डिक्रीज होगी तो इधर भी डिक्रीज होगी। जब दोनों साइड पर डिक्रीज हो फिर क्या होता है, डायरेक्ट। जब दोनों साइड पर इंक्रीज हो या दोनों साइड पर डिक्रीज हो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट होता है। इधर दोनों साइड पर डिक्रीज हो रही है इसलिए डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने दोनों एरो ऊपर लगाने हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने दोनों एरो ऊपर वाली तरफ लगाने हैं। तो इसे एस के नीचे 15 आ जाएगा, एस ओवर 15, और 3 के नीचे 5 आ जाएगा। ऐसे कर लो 3 ओवर 5, ये 15 इधर आ गया, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो 3 हाउसेस को पेंट करने के लिए 9 वर्कर्स आपको चाहिए होंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। बुक आके अपने पास रखा करें, जब आप बुक आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें
ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। सभी का फ़ायदा सोचना चाहिए, खुद भी फ़ायदा उठाए, दूसरों का फ़ायदा भी उठाने का मौका दें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 मैन आर कैपेबल टू कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज। यानी जो 15 बंदे हैं ये वो किसी जॉब को 20 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब बाई 10 मैन। अगर 10 बंदे के लिए कितने दिन लगेंगे। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड यानी नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं टू कंप्लीट द जॉब बाई 10 मैन। और 10 बंदे हों तो फिर वो कितने दिन हमें उसी काम को मुकम्मल करेंगे। पहले 15 बंदे एक काम को 20 दिन में मुकम्मल करते हैं, उसी काम को अगर 10 बंदे करें तो फिर कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या मैन है और डेज है, तो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है मैन, दूसरा वेरिएबल है डेज। तो कितने मैन है 15 मैन, 15 बंदे हैं किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो उसी काम को हमने क्या करना है, जो 10 बंदे हैं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 15 बंदे एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 बंदे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब बंदे काम करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। जब बंदे काम हो गया फिर उसी काम को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। जब थोड़े लोग होंगे तो काम को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर डिक्रीज़ होगा तो इधर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब एस वाली साइड पर आपने ऊपर एरो लगा लेना, इधर डिक्रीज़ होने से इधर इंक्रीज़ हो रहा है। ए साइड पर डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी साइड पर इंक्रीज़ हो रही है। तो कौन सा प्रपोर्शन होगा, इन्वर्स। इन्वर्स प्रपोर्शन में एक एरो हम ऊपर लगाते हैं एस वाली साइड के ऊपर, दूसरा एरो हम नीचे की तरफ लगाते हैं। एस के नीचे 20 आ गया, एरो ऊपर से शुरू हो रहा है, 15 ऊपर आएगा 10 नीचे आएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। 15/10, 15/10 ऐसे इक्वल 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 20। ये तीनों काट गया, 15 2 आर 30 डेज। तो जो 10 बंदे हैं उसी काम को 20-30 दिनों में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ बस ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस वो 3 आवर्स में ट्रेवल करती है। हाउ मच टाइम यानी आवर्स, हाउ मच टाइम से कह रहा है आवर्स इज़ नीडेड फॉर जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर है और आवर्स है, क्या लिख रहे हैं आप, किलोमीटर लिख रहे हैं, किलोमीटर और आवर्स। ये 200 किलोमीटर है, वो कितने आवर्स में ट्रैवल करती है बस, 3 आवर्स में। तो 450 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है, फिर आपको कितने घंटे लगेंगे। 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 3 घंटे लगते हैं। तो 450 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको कितने घंटे लगेंगे, कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे। जब ये किलोमीटर ज़्यादा हो गया फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बस ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जब इधर इंक्रीज़ करेंगे तो इधर भी इंक्रीज़ हो रहा है। इधर जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो तो कौन सा प्रमोशन होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रमोशन आपने अपवर्ड एरो लगाना है। तो S/3 is equal 450/200। S equal to 450/200 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 0 कट गया। जब 0 कट गया तो बाकी को आप सिंप्लीफाई करें। 5 के टेबल से 5 4 20, 5 9 45, 9 3 27/4। यह आ गया 27/4। तो 27 को 4 से डिवाइड कर दें, 27 को डिवाइड करें 4 से, यह आएगा 6.75 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.75 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। बड़े आसान सवाल है।
इफ़ 16 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज, 16 बंदे किसी जॉब को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं। हाउ लॉन्ग से हमें कितने दिन लगेगा? वॉट डिड टेक 32 मैन टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो 32 अगर आदमी हों तो उसी जॉब को कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर दो वेरिएबल है, मैन और डेज। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है मैन, दूसरा वेरिएबल है डेज। तो अगर 16 बंदे हों उसको उस काम को 10 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। अगर 32 बंदे हो जाएं, अगर 32 बंदे हो जाएं तो फिर वो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे? 16 बंदे एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो कितने जो 32 पीपल हैं मैन है वो उसी काम को कितने, ये डबल हो जाएगा, डबल हो गया इसका, ये काम हो जाएगा। जब लोग ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इधर इंक्रीज़ होगा तो इधर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जो ज़्यादा लोग होते हैं जल्दी काम कर लेते हैं, तो इधर ये सब इंक्रीज़ हो रहा है, इधर डिक्रीज़ हो गया। तो कौन सा प्रपोर्शन है? इन्वर्स प्रपोर्शन है। इन्वर्स प्रपोर्शन है, एक एरो ऊपर लगाते हैं, दूसरा एरो नीचे लगाते हैं। तो एस के नीचे 10 आ जाएगा, एस ओवर 10, 16 ओवर 32, 16 ओवर 32। दिस इम्प्लाइज एस इक्वल टू 16 ओवर 32 मल्टीप्लाइड बाई 10। 16 1 are 60, 62 are 30, 2 5 are 10, 5 days। ठीक है, 16 दूना 32 लोग डबल हो जाएगा, तो मैं कहाँ जो आधे दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में? ये है 15 मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। तो 15 में बंदे हैं, किसी काम को 8 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 5 डेज। तो पहले मैन और डेज लिखेंगे, 15 और 8। तो मैन और डेज, 15 मैन है और 8 डेज है। उसके बाद है कितने बंदे जो हो उसी काम को 5 दिनों में मुकम्मल करेंगे। कितने लोग उसी काम को 5 दिन, तो पहले 8 दिनों में 15 बंदे मुकम्मल करते थे, अब उसी काम को थोड़े दिनों में मुकम्मल करना, 5 दिनों में मुकम्मल करना है। जब डेज काम करेंगे तो ये मैन बढ़ाने पड़ेंगे, तो इधर डिक्रीज़ होगा तो इधर इंक्रीज़ होगा। भाई थोड़े दिन में काम करना है तो आपको ज़्यादा बंदे चाहिए। ये कौन सा प्रपोर्शन है? इन्वर्स प्रपोर्शन है। इधर डिक्रीज़ होता है, इधर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम एक एरो ऊपर लगाएंगे और दूसरा एरो नीचे लगाएंगे। तो एस का नीचे आ गया 15, एस ओवर 15, 8 ओवर 5, एस इक्वल टू 8 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, 24 मैन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 24 मैन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसकी स्टेटमेंट है, तो इफ़ द स्टे ऑफ 10 पर्सनस हैं फॉर 14 डेज हैं इन ए होटल कास्ट रुपीज़ 10,000। कास्ट है, इसमें 3 चीज़ें हैं, पर्सनस, डेज और कास्ट। फाइंड द कास्ट ऑफ स्टे ऑफ 6 पर्सन फॉर 7 डेज। तो 6 पर्सन की 7 डेज की कास्ट हमने फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे? पर्सनस, डेज और कास्ट, 3 चीज़ें लिख लेते हैं हम। पर्सनस, फिर डेज, फिर इसमें 3 वेरिएबल हैं। कितने पर्सन है? 10%। पहले 10 पर्सन है, 14 डे उन्होंने स्टे किया, 10 लोगों ने 14 डेज किसी होटल में स्टे किया। उसकी कास्ट कितनी आई है? 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये उसकी कास्ट आई है। फिर वो क्या कह रहा है? फाइंड द कास्ट। कास्ट हमने फाइंड करनी है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसका हम एस लिख लेते हैं। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 6 पर्सन फॉर 7 डेज। और 10 बंदे होटल में 14 दिन काम करते हैं,
तो उसका खर्चा 10,000 रुपये है। और 6 बंदे होटल में 7 दिन क़याम करें तो उसका कितना खर्चा होगा। अब हमने क्या करना, दो इसका हम देखें पहले, जो हमारा एक्स होता है ना, तो कास्ट को हम देखेंगे डेज के साथ। 14 दिनों की कास्ट कितनी है, 10,000 रुपये। तो 7 दिनों की कास्ट, जब दिन काम करेंगे तो कास्ट भी कम हो जाएगी ना। 14 दिनों का खर्चा 10,000 है, तो 7 दिनों का खर्चा कम होगा। जब डेज कम करेंगे तो कास्ट भी कम हो जाएगी। इधर भी डिक्रीज़ हो रहा है, इधर भी डिक्रीज़ हो रहा है। जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो तो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, हमें दोनों एरो ऊपर लगाने हैं। अब आपने डेज को छोड़ देना, डेज को आपने छोड़ देना। अब क्या बचा, पर्सन और कास्ट। तो 10 लोगों का खर्चा कितना है, 10,000। 6 लोगों का खर्चा कितना होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ना। 10 लोगों का खर्चा 10,000 है, तो 6 लोगों का खर्चा कितना होगा, कम होगा। जब लोग कम हो गए ये खर्चा भी कम होगा। अब वैसे डेज को हमने छोड़ देना, पर्सन को कास्ट के साथ देखना है। 10 लोगों का खर्चा 10,000 है, तो जब लोग कम हो गए फिर उसका खर्चा भी कम हो गया। जब इधर कम हो रहा है इधर भी कम हो रहा है, इधर भी डिक्रीज़ है इधर भी डिक्रीज़ है। जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ है फिर क्या होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में एरो आपने ऊपर लगाना है। अब एस के नीचे 10,000, एस डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 7/14 ये मल्टीप्लाइड बाई 6/10 यूँ करता है। एस इज इक्वल टू 7/14 इंटू 6/10 इंटू 10,000। 7 1 7, 7 2 14, ये 0 के साथ काट गया। 2 3 6, 3 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3,000 आ जाएगा। कितने रुपीज़, 3,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो 6 लोग अगर 7 दिन क़याम करें उसी होटल में तो उनका जो खर्चा है वो कितना आएगा, 3,000। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्रोडक्शन मैनेजर plans to produce 100 units with the help of 25 workers who work 4 hours a day। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ यूनिट्स है, दूसरे नंबर ऑफ वर्कर्स है, तीसरे नंबर ऑफ आवर्स है। यूनिट्स, वर्कर्स और आवर्स। हाउ मैनी यूनिट्स 40 workers can make if they work 3 hours per day। हाउ मैनी यूनिट्स, हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं। हाउ मैनी यूनिट्स करना है, हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं। क्या लिखेंगे, यूनिट्स, वर्कर्स और आवर्स, 3 चीज़ें लिखेंगे। यूनिट्स, उसके बाद वर्कर्स, उसके बाद आवर्स। तो क्या क्या रहा है, 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, 25 वर्कर्स हैं और 4 आवर्स। अगर 25 वर्कर्स 4 घंटे काम करें वो 100 यूनिट बना लेते हैं। अगर 25 वर्कर्स डेली 4 घंटे काम करें तो वो 100 यूनिट बना लेते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स, आप कहते हो कितने यूनिट बनेंगे। 40 वर्कर हों वो डेली कितना काम करें, 3 घंटे। अगर 40 वर्कर्स डेली 3 घंटे काम करें तो फिर वो कितने यूनिट बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। पहले एस के साथ हमने एरो लगा लेना, ठीक है। अब हमने एस के साथ इसके साथ इसको हमने देखना है, एस के साथ इसको देखेंगे। आवर्स को छोड़ देना भी हमने, आवर्स को हमने छोड़ देना है। और ये 25 वर्कर्स हैं वो कितने यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट बनाते हैं। तो 40 वर्कर, जब वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे, पहले 25 हैं वर्कर ज़्यादा हो गए हैं तो पहले 25 वर्कर 100 यूनिट बना रहे थे। अब 40 वर्कर्स, जब वर्कर ज़्यादा है तो वो कम यूनिट बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे। जब इधर इंक्रीज़ होगा, ये 25 से 40, जब वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे तो फिर ये यूनिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब दोनों साइड में इंक्रीज़ हो तो कौन सा प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने एरो ऊपर की तरफ लगाना है, ये एरो हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। अब वर्कर को हमने छोड़ देना है, वर्कर को हमने छोड़ देना है। अब हमने इसको यूनिट्स को आवर्स के साथ देखना है। तो
तो 4 घंटे में 100 यूनिट बनते हैं, तो 3 घंटों में जब घंटे कम हो गए तो यूनिट भी कम बनेंगे। 4 घंटों में 100 यूनिट बनते हैं, तो 3 घंटों में जब इधर वहाँ जब टाइम कम करेंगे, आवर्स कम करेंगे, तो यूनिट्स भी कम होंगी, तो इधर भी डिक्रीज़ होगा। जब इधर डिक्रीज़ होगा फिर इधर भी डिक्रीज़ होगा। तो जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो तो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन वाले एरो ऊपर की तरफ लगाना है जी। आप देखें इसको कैसे, एस के नीचे 100 आ गया, 40 के नीचे 25 आ गया, मल्टीपल में 3/4 ऐसे ही कर लो। 40/25 3/4 मल्टीपल बाई 100। 25 4s are 100, 4 से कट गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 यूनिट्स। ये आपका आंसर आएगा 120 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। A factory makes 560 units in 7 days with the help of 20 machines। यहाँ पर यूनिट्स हैं, डेज हैं और मशीन हैं। यूनिट्स, डेज और मशीन। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड? यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं इन 10 days with the help of 18 machines। तो क्या लिखें? यूनिट्स, डेज और मशीन्स। यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर डेज, फिर मशीन्स। तो यूनिट्स है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। अ फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स। यूनिट्स है 560, 7 डेज हैं विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। हाउ मैनी यूनिट्स? यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं इन 10 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो पहले एस के साथ आपने एरो लगा लेना है। जहाँ पर एस से आपने क्या करना है? एरो लगा लेना है। अब आपने इसको छोड़ देना है, यूनिट्स को डेज के साथ देखेंगे। तो 7 दिनों में 560 यूनिट बनते हैं। 10 दिनों में जब दिन ज़्यादा है, 7 है 560, जब दिन ज़्यादा हो गया फिर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा यूनिट बनेंगे। जब डेज इंक्रीज़ होंगे तो फिर यूनिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। इधर भी इंक्रीज़ है, इधर भी इंक्रीज़ है। जब दोनों साइड में इंक्रीज़ हो तो कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने एरो लगाना ऊपर की तरफ। अब आपने डेज को छोड़ देना, डेज को छोड़ देना। अब यूनिट्स को मशीन के साथ देखें तो 20 मशीनें कितने यूनिट बनाती हैं? 560। 18 मशीनें, जब मशीनें कम हो गई हैं तो यूनिट भी वो कम बनाएंगी। जब मशीनें 20 मशीनें 560 बनाती हैं, 18 मशीनें कम है ना, 20 से 18 हो गया तो फिर यूनिट भी कम बनेंगे। इधर डिक्रीज़ है तो इधर भी डिक्रीज़ है। जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट। जब दोनों इंक्रीज़ हो या दोनों डिक्रीज़ हो फिर डायरेक्ट होता है। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो या दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। अब इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। एस के नीचे आ गया 560, 7 एस का 5 10/7 18/20 एस इक्वल टू 10/7 18/20 इंटू 5। ये 0 से कट गया। 7 8s are 56 और 2 4s are 8। 10 इंटू 18 इंटू 4 कितना आएगा? 720। ये आएगा 720। क्वेश्चन नंबर 10 720 यूनिट्स। यूनिट हमने फाइंड किया 720 यूनिट। क्वेश्चन नंबर, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। लाइट भी बंद हो गई है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।